मनीष सिसोदिया लगातार घिरते ही जा रहे हैं। कभी सीबीआई जासूसी कांड पर एफआईआर कर देती है, कभी ईडी का शिकंजा तेज होने लगता है। लेकिन इन सब के बीच सिसोदिया की दलीलें बिल्कुल नहीं चलती। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 और दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की और रिमांड मांगी। ईडी ने आरोप लगाया कि मोबाइल के डेटा के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसका डेटा निकाला जा रहा है। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद 22 मार्च तक सिसोदिया को केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया। सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें कही। अपनी दलीलों के दौरान उन्होंने कोर्ट में कहा, ईडी वाले मुझसे आधा घंटे पूछताछ करते हैं, फिर ब्रेक पर चले जाते हैं। सिसोदिया ने दावा किया, पहले हाफ में कोई सवाल जवाब नहीं होता, दूसरे हाफ में आधा घंटा होता है। कल मैंने ईडी से कहा था सवाल जवाब पूछकर इसे खत्म कीजिए। इस पर ईडी के वकील हुसैन ने कहा कि सीबीआई केस में सिसोदिया ने कहा कि उनका मानसिक प्रताड़ना हो रहा है। इस पर ईडी के वकील हुसैन ने कहा कि सीबीआई केस में सिसोदिया ने कहा कि उनका मानसिक प्रताड़ना हो रही है क्योंकि उनसे देर तक पूछताछ होती है। ईडी ने अदालत से सिसोदिया की 7 और दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया से सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। अभी 2 लोगों को 18-19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। उधर सिसोदिया ने कोर्ट में कहा कि कुछ पूछताछ नहीं हो रही है। मैंने तो उनको कहा है कि रात भर बिठाओ, लेकिन कुछ तो पूछो, लेकिन ये कुछ नहीं करते ही नहीं है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई एफआईआर के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में ईसीआईआर दर्ज किया गया, कंप्यूटर को जब्त कर उसकी जांच की। अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है। सिसोदिया के वकील ने ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया और इसके साथ ही सिसोदिया के वकील ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या ईडी सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। वकील ने कहा कि ईडी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ है, ये नहीं बताना है कि अपराध क्या हुआ। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी अपनी पूछताछ में जो भी पूछना चाहती है वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का तरीका है। ईडी ने इस पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताते हुए क्या कहा वो भी जान लीजिए। ईडी ने कहा, जब दूसरी एजेंसी जांच करती है तो वो अपने कानून के दायरे में रहकर करती है, उसके जांच के पैमाने अलग होते हैं, दृष्टिकोण अलग होता है। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिन के बाद जेल में ही ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में है। उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। यह भी दावा किया कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजीबी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप था। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया, लेकिन सिसोदिया अभी भी जेल में हैं। 21 तारीख जेल में रहेंगे, 22 तारीख तक वो जेल में रहने वाले हैं दरअसल, लेकिन कह सकते हैं कि अभी उनको करीब 22 मार्च तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और जिस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है, लगता है कि सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।